देता है और ये आपकी खुश्की को दूर करता है। आज बात करेंगे कैस्टर ऑयल के बारे में, जो कि एक इंतहाई आम चीज़ मगर एक बहुत ही ख़ास चीज़ भी है, बहुत ही ख़ास ऑयल है। इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो फ़िरऔन के दौर से लेकर के ईरान के जो बादशाहत थी 4000 साल पुरानी, उसमें भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होता रहा। जहाँ पे लोग इसके कुछ मामूली फ़ायदे आपको बताते हैं, मेरी वीडियो में आज मैं वो बताऊंगा जो आपको नहीं पता, और वीडियो के एंड पे ये भी बताऊंगा कि इसको कब आपने इस्तेमाल नहीं करना और ये सेहत के लिए ख़तरे की घंटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैस्टर ऑयल जो है, इसमें बेसिकली इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो रेसिनोलेइक एसिड है। ये एक फैटी एसिड है बुनियादी तौर पर, और स्किन केयर में इसका रोल ये है कि ये बुनियादी तौर पे आपके मॉइस्चर को लॉक कर देता है, आपकी स्किन में से पानी को उड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई नहीं होती। लिहाजा इसको बेहतरीन तरीका एज आ मॉइस्चराइज़र यूज़ करने का ये है कि आप पहले अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं, या मॉइस्चराइज़र में इसको मिक्स करके इसके 2 ड्रॉप अपने फेस पे लगाएं, या मॉइस्चराइज़र पहले लगा करके इसको उसके ऊपर लगा सकते हैं। हाइड्रेट योर स्किन, ताकि स्किन प्लम्पी रहे, और फाइन लाइंस को ये बहुत आराम से क्योर कर देता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इन्फ्लेमेशन जो है स्किन की, वही आपकी दुश्मन है, वही आपकी एजिंग कर रही होती है, तो उसको भी ये रोक देता है। इसका लगाने का तरीका ये है कि चंद ड्रॉप्स आपने रात को लेने हैं और लगाना है पूरे फेस पे, और उसके बाद सुबह को आप वॉश कर सकते हैं। इसके बाद आई लैशेज़ हैं और आईब्रोज हैं, दोनों को ग्रो करने में इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। आप जस्ट एक सिंगल ड्रॉप लेकर के आप अपने आईब्रोज पे और आई लैशेज़ पे नाइट पे लगा सकते हैं। इससे भी आपको 4 से 6 हफ्ते में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब आते हैं जी इसकी स्कैल्प के ऊपर, स्कैल्प हेल्थ के ऊपर क्या, बालों की ग्रोथ में क्या इसका रोल है। बालों की ग्रोथ में इसका मल्टी प्रोंग रोल है, बहुत मुख्तलिफ तरीकों से एक्ट करता है। ये वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं बालों को, लाइक जिंक है, बायोटीन है, बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा मकदार में मुहैया हो जाती हैं और बाल बनना शुरू हो जाते हैं। स्कैल्प के ऊपर अगर फंगस है तो ये इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये आपकी फंगस को दूर कर देता है और ये आपकी खुश्की को दूर करता है। उसके अलावा जो बाल है उसकी जो स्ट्रैंड है, अगर वो ड्राई है तो वहाँ पे रेसिनोलेइक एसिड जो है, फैटी एसिड है, उसके अंदर जज़ब हो जाता है, बालों को वॉल्यूम देता है और ज़्यादा शाइनी बना देता है। तो अब आते हैं जी इसके जिस्म के ऊपर आपने क्या हमारे फ़ायदे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि प्रेगनेंसी के बाद जो आपके फीमेल्स में स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं, या बॉडी बिल्डर्स में स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं, या मोटे लोगों में स्ट्रेच मार्क्स बनते हैं, लाइक थाइस पे बनते हैं, पेट पे बनते हैं, शोल्डर्स पे बनते हैं, उनके ऊपर अगर रात को लगाया जाए तो ये स्ट्रेच मार्क्स जो हैं 4 से 6 हफ्ते में काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। उसके अलावा अगर कोई ज़ख्म है, छोटा मोटा स्क्रैच है, उसके ऊपर भी चूँकि ये एंटी बैक्टीरिया है, जरासीम को ख़त्म करता है, तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से छोटे मोटे स्क्रैचेस को ये ख़त्म कर देता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बाज़ दफ़ा ऑपरेशन करवाते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन में सिज़ेरियन वगैरह होता है, तो उसके बाद छोटा सा स्कार बन जाता है। उसके ऊपर ज़्यादा अगर दिन में एक दफ़ा लगाया जाए तो कुछ अरसे के बाद वो स्कार जो है वो बैठ जाएगा। इसके अलावा अब आते हैं जॉइंट्स के ऊपर। अगर जॉइंट पे आर्थराइटिस है आपको किसी भी जगह पे, या नी पेन है, बैक पेन है, तो आप जॉइंट्स के ऊपर भी इसकी अगर मालिश करेंगे तो उस मालिश करने की वजह से ये अब्जॉर्ब होगा जॉइंट में और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा, और वंडरफुल रोल है इसका वहाँ पे। उसके अलावा अगर पट्ठों में आपके सोरनेस रहती है, खिंचाव रहता है, तो आप रात को इसको पट्ठों पे मालिश करेंगे तो ये पट्ठों में जज़ब होकर के भी आपको रिलैक्स कर देता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। अब जैसा मैंने शुरू में गुजारिश की कि मैं अब कहाँ इस्तेमाल नहीं करना, एक तो ये कि डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर इसे पीना नहीं है, क्योंकि ये बहुत लैक्सेटिव है और इससे डायरिया हो सकता है। सेकेंडली, प्रेग्नेंट औरत जो है उसको ना इसकी मालिश करनी चाहिए, ना इसको पीना चाहिए, क्योंकि इससे क्रैम्प शुरू हो सकते हैं और प्री टर्म बेबी जो है उसकी इंडक्शन हो सकती है। वीडियो को ज़रूर लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।